कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली महिला स्नातक और पहली महिला फिजिशियन थीं। जिस समय देश अंग्रेजों का गुलाम था और लोग अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी करने से डरते थे, उस समय दो भारतीय महिलाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में अपूर्व कामयाबी हासिल की। वह दक्षिण एशिया में पश्चिमी चिकित्सा पद्धति में प्रशिक्षण लेने वाली वह पहली महिला थीं। उस समय उनकी पढ़ाई और नौकरी को उच्च कुलीन वर्ग में काफ़ी बुरा भला कहा जाता था, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। जीवन भर वे महिलाओं की शिक्षा के लिए लड़ती रहीं। तो आइए आज हम जानते हैं कादम्बिनी गांगुली के बारे में। कादम्बिनी गांगुली का जन्म 18 जुलाई 1861 को बिहार राज्य के भागलपुर शहर में हुआ था और उस समय भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य कब्जा किए हुए था। कादम्बिनी का परिवार चंदसी, जो कि अब बांग्लादेश में है, में रहता था। बाद में इनका परिवार भागलपुर शहर में आ गया, जो कि बिहार राज्य का एक हिस्सा है और जहाँ पर कादम्बिनी का जन्म हुआ और यहीं पर उनका पालन पोषण हुआ, वो भी एक बंगाली परिवार में। कादम्बिनी गांगुली के पिता ब्रजकिशोर वासु बहुत ही उच्च विचारों वाले व्यक्ति थे, क्योंकि उनके पिता खुद एक स्कूल के हेडमास्टर थे, तो पढ़ाई की अहमियत जानते थे। उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए हर तरह के प्रयास किए कि उनकी बेटी पढ़ लिख जाए, क्योंकि उस समय लड़कियों का पढ़ना लिखना अच्छा नहीं माना जाता था और समाज के लोग लड़कियों की पढ़ाई में बाधा डालते थे। 21 साल की उम्र में कादम्बिनी ने 39 साल के विदुर द्वारकानाथ गांगुली के साथ शादी कर ली थी। उनके पति भी ब्राह्मो समाज से थे। दरअसल उनके पति का पहले भी एक विवाह हो चुका था, जिनसे उनके 5 बच्चे भी थे। कादम्बिनी उनकी दूसरी पत्नी थी। कादम्बिनी के 3 बच्चे थे, जिससे उन्होंने 8 बच्चों का पालन पोषण किया। कादम्बिनी ने 1882 में कोलकाता विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और वे भारत की 2 में से पहली महिला स्नातक थी। कोलकाता विश्वविद्यालय से 1886 में चिकित्सा शास्त्र की डिग्री लेने वाली भी वे पहली महिला थीं। इसके बाद वे विदेश गईं और ग्लासगो और एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से चिकित्सा की उच्च डिग्रियां प्राप्त की। देश में भले ही महिलाओं को उच्चतर शिक्षा पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा हो, लेकिन कादम्बिनी गांगुली के रूप में भारत को पहली महिला डॉक्टर 19वीं सदी में ही मिल गई थी। कादम्बिनी गांगुली को न सिर्फ भारत की पहली महिला फिजिशियन बनने का गौरव हासिल हुआ, बल्कि वे पहली साउथ एशिया महिला थीं जिन्होंने यूरोपियन मेडिसिन में प्रशिक्षण लिया था। साल 1886 में कादम्बिनी गांगुली को लेडी डरफिन महिला अस्पताल कलकत्ता में 300 रुपये प्रति माह के उच्च वेतन के साथ नौकरी पर रखा। उस समय 300 रुपये आज के ज़माने के 4-5 लाख रुपए के बराबर होते थे। कादम्बिनी जब पढ़ाई कर रही थीं तो उनके शिक्षक द्वारा उन्हें जानबूझकर एक विषय में फेल कर दिया गया था, जिसकी वजह से उनको MBBS की डिग्री नहीं मिल पाई थी। MBBS की डिग्री न होने के कारण उनको लेडी डरफिन महिला अस्पताल के अन्य डॉक्टर, जिनके पास MBBS की डिग्री थी, उनको नीची नज़र से देखा करते थे। कादम्बिनी गांगुली क्योंकि एक चिकित्सक थी, जिसकी वजह से उन्हें कभी कभार अस्पताल में रात रुकना पड़ता था। यही वजह थी कि उनके ऊपर समाज की उंगली उठती थी। एक बार उनके लोकल पत्रिका के संपादक ने उनको अपनी पत्रिका में वेश्या कह दिया था। यह बात कादम्बिनी और उनके पति को बहुत चुभ गई, जिसके फलस्वरूप कादम्बिनी और उनके पति ने मिलकर उस पत्रिका के संपादक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसको वे जीत भी गए और उस पत्रिका के संपादक को 100 रुपये जुर्माने के साथ 6 महीने का कारावास की सजा भी सुनाई गई। सन 1894 में उनकी चिकित्सकी की योग्यता को देखते हुए नेपाल के शासक ने उनकी मां देव शमशेर जंग बहादुर राणा के इलाज के लिए उन्हें नेपाल बुलाया, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक उनका इलाज किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं से कादम्बिनी बहुत प्रभावित थीं। बंकिम चंद्र की रचनाएं उनके भीतर देशभक्ति की भावनाएं उत्पन्न करती थीं। वे सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने लगी थीं। जीवन भर वे महिलाओं की शिक्षा के लिए लड़ती रहीं। कादम्बिनी एक चिकित्सक होने के साथ साथ एक परोपकारी महिला भी थीं, जिन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए आवाज़ उठाई थी। जब वह विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत वापस आई थीं, तो उन्होंने भारत की महिलाओं के अधिकार के लिए रूढ़िवादी समाज के खिलाफ अभियान चलाया था। वह 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 5वें सत्र में 6 महिला प्रतिनिधियों में से एक थीं और यहाँ तक कि
बंगाल के विभाजन के बाद 1906 में कलकत्ता में महिला सम्मेलन का आयोजन किया। महात्मा गांधी उन दिनों अफ्रीका में रंग भेद के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे। कादम्बिनी ने उस समय आंदोलन की सहायता के लिए कोलकाता में चंदा जमा किया। 1908 में उन्होंने सत्याग्रह के साथ सहानुभूति व्यक्त करने के लिए कलकत्ता की एक बैठक का आयोजन किया और अध्यक्षता की, जो कि दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में भारतीय मजदूरों को प्रेरित करती थी। उन्होंने श्रमिकों की सहायता के लिए धनराशि की सहायता से धन एकत्र करने के लिए एक संघ का गठन भी किया था। सन 1914 में जब गांधी जी कोलकाता आए तो उनके सम्मान में आयोजित सभा की अध्यक्षता भी कादम्बिनी ने ही की थी। अपनी मौत के एक साल पहले उन्होंने बंगाली कवि कामिनी राय के साथ मिलकर उस समय बंगाल और ओडिशा के खानों में काम कर रही महिलाओं के हालात जानने के लिए उनके हालातों की पूछताछ के लिए एक सरकारी संस्था के लिए काम भी किया था। कादम्बिनी गांगुली को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या थी, जिसको उन्होंने अपने कामों के बीच कभी नहीं आने दिया और लोगों के हितों के लिए हमेशा काम करती रहीं। 3 अक्टूबर 1923 को कादम्बिनी गांगुली अपने एक मरीज का इलाज करके घर लौटी थीं और उनका निधन हो गया। 65 साल की उम्र में कादम्बिनी गांगुली ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि उन्होंने अपने जीवन में जो किया वह आज भी हम सभी के लिए एक मिसाल है। जय हिंद।